यूपी के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह से नेटवर्क 10 के संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान दयाशंकर सिंह ने कुंभ की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। आपको सुनवाते हैं। कुंभ मेले को लेकर लगातार तैयारी चल रही है। हमारे साथ मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी। सर, जिस तरीके से दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार कुंभ मेले की तैयारी चल रही है, परिवहन विभाग की तरफ से किस तरीके से तैयारी की गई है? देखिए, भारत के संस्कृति धरोहर एक तरह से महाकुंभ है और पूरे दुनिया के लोग जो है उसमें स्नान करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको ऐसा कुंभ में व्यवस्था करना चाहते हैं कि देश दुनिया से जो लोग आएँ उनको कोई तकलीफ न हो, उनके आवागमन में तकलीफ न हो, वहाँ पर उनके स्नान में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। इसलिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग भी सक्रिय है और 7,000 नई बसें कुंभ के कारण हम लोग खरीद रहे हैं। दिसंबर से पहले हमारी सभी फ्लीट में शामिल हो जाएगा और लोगों को एक आने जाने में कोई व्यवधान न हो। दूसरा, कुंभ के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक बसें और सीएनजी बसों को ही केवल प्रवेश करेंगे। बाकी 11 अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण हम लोग कर रहे हैं कि बाहर से हमारी जो डीजल बसें जा कर के वहीं रुक जाएंगी और कुंभ के अंदर किसी तरह का प्रदूषण न हो, इसलिए इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों का ही हम लोग आवागमन करेंगे। सर, एक्सीडेंट की घटनाएं कई आई हैं, इसके बाद सरकार ने जो है फैसला लिया है। एक्सीडेंट को रोकने के लिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है? देखिए, ये सही है कि बहुत इधर दुर्घटनाएं हुई हैं और ये बहुत दुखद है। हमारे देश के बहुत सारे नौजवान जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, आज सड़क दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी काम हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए एक अलग विंग हर जनपद में एक ARTO सड़क सुरक्षा बनाने का निर्णय लिया है। और हमारे अभी तक विभाग जिले स्तर पर था, जिले पर ही हमारे केवल ARTO होते थे। अब जो है हम लोग तहसील स्तर पर भी MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और सिपाही की तैनाती करेंगे। उससे हम लोग को सड़क सुरक्षा के नियंत्रण में बहुत सहायता मिलेगी। सर, सुल्तानपुर में जिस तरीके से पुलिस ने इनकाउंटर किया मंगेश यादव का, उसके बाद से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जातवाद पर हमलावर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ जात देखकर वो गोली मार रही है। देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। अब उसको जाति में बांधना राजनीतिक कारणों से ठीक नहीं है और हर जाति में अपराधी हैं और सब पर कार्रवाई होती है और इसको जाति की उसमें वो करके इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आप देखेंगे सुल्तानपुर की घटना कितना दुस्साहस घटना थी। दिन दहाड़े ज्वेलरी के दुकान में घुस करके लूट हुई और तमंचे के बल पर, तो उस पर चिन्हित थे, वीडियो था और वीडियो से चिन्हित किए गए अपराधी और उसमें कुछ सिलेंडर हुए और कुछ इन पर जिस अपराधी की वो बात करें उस पर 1 लाख का इनाम था और पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो ये जाति के आधार पर नहीं, अपराधी है तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, एक और सवाल है। अपर्णा यादव जिस तरीके से महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि वो नाराज चले, मनाने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। न कोई जिम्मेदारी दी गई है और न वो कोई नाराज है। अपर्णा यादव पद के लिए कोई नाराजगी उनकी नहीं है और वो एक बहुत राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं और विचारधारा के आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी में है। और तब रही जब सत्ता में समाजवादी पार्टी थी, तब भी हमारे मोदी जी और योगी जी की नीतियों को वो बराबर जो है मैं प्रशंसा करती थी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो कोई पद के लेकर के नाराज हूँ। सर, हाई कोर्ट के डबल बेंच के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर में मुलाकात होने वाली है, क्या रहने वाला है? क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको नई जो सूची है वो जारी नहीं की जा रही है। देखिए, न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश पर विधि सम्मत जो निर्णय है सरकार कर रही है और मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी की सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल, ये थे मंत्री दयाशंकर सिंह जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की और तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है।
वीडियो दिलीप के साथ में लाल चांद, नेटवर्क 10, लखनऊ।